श्री गीता जी गीता जी श्री गीता जी महाराज का जन्म जंगल में आखेट करने वाली जाति में हुआ था, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारवश आपकी चित्तवृत्ति अनिमेष रूप से भगवत स्वरूप में लगी रहती थी। आप सर्वदा भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया करते थे। साथ ही आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। यहाँ तक कि आप संत सेवा के लिए भगवत भक्ति से विमुख जनों को जंगल में लूट भी लिया करते थे और उसे संत सेवा करते थे। एक बार की बात है, आपके यहाँ एक संत मंडली आ गई, परंतु आपके पास धन की कोई स्थायी व्यवस्था तो थी नहीं। अतः आपने अपनी एक युवती कन्या को ही राजा के यहाँ गिरवी रख दिया और उस प्राप्त धन से संत सेवा की। आपको आशा थी कि बाद में धन प्राप्त होने पर कन्या को छुड़ा लूंगा। उधर जब राजा की दृष्टि कन्या पड़ी तो उसके मन में कुत्सित भाव आ गया। कन्या को भी राजा की दुर्वृत्ति का पता चला तो उसने अपने पिता के पास संदेश भेजा। बेचारे गीता जी क्या करते, राज सत्ता से टकराने से समस्या का हल नहीं होना था। अंत में उन्होंने प्रभु की शरण ली। उधर कन्या ने भी अपनी लज्जा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा होती है। जिस भक्त ने उनके प्रतिनिधि स्वरूप संतों की सेवा के लिए अपनी लज्जा दांव पर रख दी हो, उसकी लज्जा का रक्षण तो उन परम प्रभु को करना ही होता है, और उन्होंने किया भी। राजा जब आपकी कन्या की ओर कुत्सित भाव से आगे बढ़ा तो उसे कन्या के स्थान पर सिंगिनी दिखाई दी। अब तो उसे प्राण के लाले पड़ गए और काम मल उड़न छू हो गया। गीता जी भक्त हैं, यह बात तो उसे मालूम ही थी। उसे लगा कि भक्त गीता जी का अपमान करने के कारण कि उस पर ऐसा भगवान का कोप हो गया है। उसने मन ही मन कन्या को प्रणाम किया। भाव दृष्टि बदलती सिंगिनी पुनः कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने गीता जी के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। गीता जी संत हृदय थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। श्री गीता जी भगवत प्राप्त भक्त थे। एक बार संत सेवा के लिए आपको एक घोड़े की आवश्यकता थी। पास में ही फौज की छावनी थी। आप वहां गए तो पहरेदार ने पूछा, कौन है? आपने कहा, मैं चोर हूँ, मेरा नाम गीता है और मैं घोड़ा चुराने आया हूँ। आपकी साफगोई से पहरेदार ने समझा कोई फौज का अफसर है, विनोद कर रहा है, अतः कुछ नहीं बोला। आप एक बढ़िया घोड़े को लेकर चले आए। दूसरे दिन छावनी में घोड़े की चोरी की बात से हड़कंप मच गया। पहरेदार ने गीता जी का नाम बताया और रात की सारी घटना बताई। तुरंत ही गीता जी के यहाँ दबिश दी गई और तो दबिश दी गई तो एक वैसा ही घोड़ा उनके यहाँ बंधा मिला, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस घोड़े का रंग सफेद था, जबकि छावनी चोरी हुए घोड़े का रंग लाल था। इस बाबत जब गीता जी से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। घोड़े का रंग बदलने के बारे में कहा कि ऐसा तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, यह मेरी मानवीय सामर्थ्य की बात नहीं है। आपकी साफगोई, भगवत भक्ति और संत निष्ठा से फौज का सरदार बहुत प्रभावित हुआ और संत सेवा के निमित्त बहुत से द्रव्य भेंट किया। साथ ही अपने बहुत से सैनिकों के साथ आपका शिष्य बन गया। श्री गीता जी निष्ठावान और सच्चे आज्ञाकारी साधकों को ही शिष्य बनाते थे। एक बार एक साधक भक्त ने 12 वर्ष तक आपकी सेवा की, परंतु आपने उसको तब भी दीक्षा नहीं दी। फिर अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी के स्वप्न में आदेश देने पर उसे दीक्षा देने का निर्णय लिया। इस पर भी आपने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली। शीत ऋतु में उससे कोरे घड़े में जल मंगवाया। जब वो साधक जल लेकर आया तो उन्होंने उसके सिर पर रखे घड़े को डंडे के प्रहार से फोड़ दिया, जिससे उसका सारा शरीर भीग गया। तत्पश्चात आपने पुनः उसे दूसरा घड़ा भरकर लाने को कहा। इस प्रकार आपने 7 घड़े उसके सिर पर फोड़ दिए। अंत में जब वो 8वां घड़ा भरकर ले आया तो आपने उसको धैर्य और गुरु आगे प्रति निष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण मानकर उसे दीक्षा दे दी। परोपकारी भक्त लक्ष्मण लफड़ा लडू संत जोधपुर त्यागी, सूरज कुंभन दास विमानी खेम विरागी, भावन बिरही भरत नफर, हरिकेश लटेरा, हरिदास अयोध्या चक्र पानी दियो, सरजू तट डेरा, तिलोक पुखरदी बिजुली, उद्धव बनचर बन सके, पर अर्थ परायण भक्त ये,
कामधेनु कलिजुग के। ये भक्तजन इस कलयुग में भी बड़े ही परोपकारी तथा आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हुए। इनके नाम ये हैं: श्री लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मणा जी, श्री लड्डू जी, जोधपुर के त्यागी श्री संत जी, श्री सूरज जी, श्री कुंभन दास जी, श्री विमानी जी, श्री खेम बैरागी जी, श्री भावन जी, श्री विरही जी, श्री विरही भरत जी, श्री नफर जी, श्री हरिकेश जी लटेरा, श्री हरिकेश जी लटेरा, श्री हरिदास जी, श्री अयोध्या सरयू तटवासी, श्री चक्रपाणी जी, श्री तिलोक सुनार जी, श्री पुखरदी जी, श्री बिजुली जी, वंचर श्री हनुमान वंश में उत्पन्न श्री उद्धव जी। इन परोपकारी भक्तों में से कुछ भक्तों के चरित्र इस प्रकार हैं। श्री लड्डू जी। श्री लड्डू जी महाराज बड़े ही परोपकारी एवं भगवत भक्त वैष्णव संत थे। दूसरे के दुखों को दूर करना आपका सहज स्वभाव था। आपके समय में बंगाल प्रांत के एक गांव में प्रायः भगवत विमुख नास्तिक लोग ही रहते थे। वहां के लोग संत भगवंत को कुछ जानते ही नहीं थे, मानना तो दूर रहा। इन्हें हिंसा करने में लेश मात्र का भी पाप भय नहीं था। यहाँ तक कि पशु बलि क्या, मानव बलि देने में भी उनको हिचक नहीं होती थी। एक बार संतों की एक टोली उस गांव में जा पहुंची। वे लोग 3 दिन तक वहां भूखे पड़े रहे। किसी ने उन्हें भोजन प्रसाद के लिए नहीं पूछा। उन संतों ने जब वहां के लोगों को की रहनी सहनी श्री लड्डू जी से बताई, तो आपने उन्हें वैष्णवता का उपदेश देने का निश्चय किया। कहते हैं कि जिस समय आप उन विमुखों के देश पहुंचे, उस समय वहां के राजा ने देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा था। राज कर्मचारी गरीब ब्राह्मण के बालक को पकड़कर ले जा रहे थे। उसके माता पिता करुण क्रंदन कर रहे थे। उसी समय आप वहां पहुंच गए। दीन ब्राह्मण दंपति आपकी शरण में आए और पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने करुण प्रार्थना, ब्राह्मणी के क्रंदन और बालक की दीनता देखकर आपका संत हृदय द्रवित हो उठा। आपने ब्राह्मण बालक को मुक्त करा दिया और उसी जगह पर स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। राज कर्मचारी आपको पकड़कर देवी के सम्मुख ले गए। देवी वैष्णव भक्त को बलि के लिए लाया देखकर अत्यंत कुपित हुई और उन राज कर्मचारियों का ही वध कर डाला। इस घटना का भक्तमाल की टीकाकार श्री प्रियादास जी ने अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है: लड्डू नाम भक्त जाए निकसे विमुख देश, ले सहु न संत भाव जाने पाप पगे हैं। देवी को प्रसन्न करे मानुष को मारी धरे, ले गए पकड़ी तहा मारी वे को लागे हैं। प्रतिमा को फारी विकरारी रूपधारी, आई लेके तरवार मुंड काटे भीजे भागे हैं। आगे नृत्य करे जग भरे साधु पांव धरे, ऐसे रखवारे जानी जन अनुरागे हैं।